नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल बिजनेस एकेडमी में। दोस्तों, पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से आप पॉली हाउस फार्मिंग कर सकते हो और इसमें अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। आज मैं आपको बताऊंगा कि आखिर पॉली हाउस सेटअप करने में हमें कितना खर्चा आता है। दोस्तों, मैं लगभग लगभग एक पैमाने के तौर पर 1 एकड़ पर लेके चलूंगा। आप अपनी जगह, अपनी क्षमता के अनुसार, उसके अनुसार आप उसको सेटअप कर सकते हैं। तो आज मैं आपको ये बताऊंगा कि आखिर 1 एकड़ में यदि आप पॉली हाउस सेटअप करते हैं तो उसमें लगभग लगभग कितना खर्चा आता है। देखिए, ये वैसे तो खर्चा एक लगभग लगभग हम बिल्कुल फिक्स नहीं मान सकते, क्योंकि ये बहुत सारी चीजों पे डिपेंड करता है कि आप कहाँ पर रहते हैं, किस जगह पे रहते हैं, मार्केट से कितने दूर हैं, कितने पास में हैं, है ना। आपके एरिया में वो चीज कितने में आती है। लेकिन फिर भी हम थोड़ा मोटा मोटा उसमें अंदाजा लगा सकते हैं। यदि उसमें थोड़ा तो जो भी डिफरेंस आएगा वो बहुत थोड़ा बहुत आएगा, ज्यादा नहीं आएगा। तो आज मैं इसी के बारे में आपको डिटेल में बताऊंगा कि आखिर हम 1 एकड़ में कितना खर्चा बैठ सकता है। तो सबसे पहले उसमें हम सबसे पहले ये देख लेते हैं कि आखिर किन किन चीजें जो महत्वपूर्ण चीजें हैं वो हमें करना चाहिए। तो सबसे पहला जो महत्वपूर्ण उसमें फैक्टर होता है वो होता है फ्रेम बनाना, है ना। जो भी हम पॉली हाउस बनाते हैं उसका सबसे पहले एक लोहे का पूरा फ्रेम बनाया जाता है, उसी के ऊपर प्लास्टिक की सीट जो लगाई जाती है ना। तो जो भी फ्रेम होता है वो आप या तो लोहे का बनवा सकते हैं, है ना, या एल्यूमिनियम का यूज कर सकते हैं, या फिर आप जो पीवीसी पाइप होते हैं उनका यूज कर सकते हैं। ये टोटली डिपेंड करता है आपके बजट के ऊपर। लेकिन ये होता है कि यदि आप जिस तरीके से बजट रहता है, यदि आप मान लीजिए कि एल्यूमिनियम का यूज कर रहे हैं तो वो उस हिसाब से उसकी ड्यूरेबिलिटी रहती है ना। यदि आप लोहे या स्टील का यूज कर रहे हैं तो वो ज्यादा दिनों तक चलेंगे, पीवीसी पाइप है वो थोड़े से कम दिनों तक चलेंगे, है ना। तो ये सारा का सारा जो डिपेंड करता है वो आपके बजट के ऊपर करता है। लेकिन आपकी जितना भी बजट है आप उससे शुरुआत कीजिए, फिर आगे जैसे जैसे आप ग्रो करते जाते हैं आप अपने सेटअप को आगे बढ़ा सकते हैं, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि आप इनमें से इन किसी भी चीज का यूज कर सकते हैं। और जो भी फ्रेम का यदि आप 1 एकड़ को मानकर चलते हैं तो लगभग लगभग 10 से 15 लाख रुपए तक में जो फ्रेम होता है वो बनकर तैयार हो जाता है, ठीक है ना। अब हम बात करेंगे अपने जो दूसरे चीज पर कि जो भी हम फ्रेम बनाते हैं उसके ऊपर जो फिल्म लगाई जाती है, यानी कि जो पॉलिथीन लगाई जाती है, जो शेड हम तैयार करते हैं वो कितने का खर्चा पड़ेगा, ठीक है ना। तो उसमें क्या होता है, हाँ, तो उसमें हम जो पॉलिथीन का यूज करते हैं तो उसमें हम मुख्यतः 2 प्रकार की पॉलिथीन यूज कर सकते हैं। एक आती है थोड़ी सी जो होती है वो 100 माइक्रोन की होती है, जो कि मार्केट में आपको 20 से 25 रुपए प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से मिल जाएगी, ठीक है। एक आती है उससे जो मोटी वाली होती है वो आती है 200 माइक्रोन की होती है, जो कि 35 से 40 रुपए वर्ग मीटर के हिसाब से मिल जाएगी। पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जो 1 एकड़ होता है उसमें लगभग 4000 वर्ग मीटर होते हैं, ठीक है ना। तो यदि आप मान लीजिए कि आपकी 35 से 40 रुपए वाली यानी 200 माइक्रोन वाली जो कि थोड़ी सी मोटी रहती है, वो ज्यादा उसकी ड्यूरेबिलिटी रहती है, वो ज्यादा दिनों तक आपके काम आती है ना, ज्यादा दिनों तक चल सकती है। तो वो उसका जो वो 30 से 40 रुपए तक की पड़ती है, यानी कि आपसे यदि मोटा मोटा हम लगाएं तो आप 25 से 40 रुपए के बीच में आप 100 माइक्रोन से 200 माइक्रोन तक आप अपने बजट के हिसाब से कोई पॉलिथीन यूज कर सकते हैं, और वो लगभग आपको 1.5 से 2 लाख रुपए में पड़ जाएगी। यानी कि हम जो स्ट्रक्चर मान सकते हैं वो 10 से 15 लाख रुपए का है, और उसके ऊपर जो हम पॉलिथीन लगा रहे हैं वो लगभग 1.5 से 2 लाख रुपए में आपकी तैयार हो जाएगी। तो ये हमारे 2 फैक्टर हो गए। तीसरा फैक्टर ये होता है कि हम उसमें जो इरिगेशन करते हैं, है ना, हम उसमें जो पानी की व्यवस्था करते हैं, यानी कि हम पेड़ पौधे में किस तरीके से पानी देंगे। तो वैसे तो आप कई तरीके से दे सकते हैं, लेकिन यदि हम मीडियम टाइप का पॉली हाउस सेटअप तैयार कर रहे हैं तो मैं चाहूंगा कि आप ड्रिप इरिगेशन का यूज करें, जिसमें जो पानी होता है उसमें जो पाइप लगाई जाती है तो उसमें बूंद बूंद करके पानी जाता है। उससे 2 फायदे होते हैं। एक तो ये होता है कि तो सारे जो प्लांटों में सही मात्रा में और बराबर पानी पहुंचता है, ना तो बहुत ज्यादा जरूरत से ज्यादा पानी पहुंचता है, ना जरूरत से कम। उन्हें आवश्यकता के अनुसार जो बूंद बूंद करके पानी हर प्लांट को पहुंचता है। तो उसमें यदि हम न्यूट्रिशन डालते हैं तो वो भी सभी प्लांटों को बराबर मात्रा में पहुंचता है।
दूसरी चीज ये होती है कि आपको बहुत ज्यादा पानी आपको जरूरत नहीं रहती। जिस तरीके से हम जो पुरानी पद्धति से जो पानी दिया जाता है ट्यूबवेल से, या हम उनसे पानी देते हैं, तो उसमें क्या बहुत ज्यादा वेस्ट होता है। लेकिन आप इस सिस्टम से देते हैं तो आपको एक तो पानी की भी बचत होती है, और दूसरे आपको कम पानी में अच्छा आप उसमें वाटर सारे प्लांटों को समुचित प्रकार से दे पाते हैं, तो वो उनको पानी भी बढ़िया पहुंचता है ना। तरीके से हम देख सकते हैं कि यदि आप ड्रिप इरिगेशन करते हैं तो उसमें लगभग 5 से 10 रुपए तक का आपका प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से खर्चा आता है। यानी कि हम देख सकते हैं यदि 4000 वर्ग मीटर के हिसाब से यदि आप 10,000 तो लगभग 30 से 40,000 रुपए का आपका जो ड्रिप इरिगेशन जो सारे उसमें लगवाएंगे 1 एकड़ में पाइप के थ्रू, तो उतना ही आपका खर्चा बैठेगा। दूसरा ये है कि आप उसमें पानी स्टोरेज के लिए टैंक वगैरह भी बनवाएंगे, टंकियां वगैरह भी रखवाएंगे, तो आप 25,000 से लेकर आप अपने बजट के अनुसार 1 लाख तक के बीच में इसमें खर्चा आ जाता है, ठीक है ना। उसके बाद जो अगला खर्चा होता है वो होता है आपके एक कूलिंग सिस्टम होना चाहिए और ऊपर से हीटिंग वाला सिस्टम, यानी 2 सिस्टम होना बहुत ज्यादा जरूरी है। एक तो कूलिंग का, जब बहुत ज्यादा आपको गर्मी पड़ती है तो उनमें आपको कूलर वगैरह को आपको लगाना पड़ेगा, है ना, प्लांट के हिसाब से या जो भी फसल कर रहे हैं उस हिसाब से। तो कूलिंग के लिए आपको कूलर वगैरह को रखना पड़ेगा। और हीटिंग के लिए जब बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है, कोहरा वाली ठंड पड़ती है, बर्फबारी वाली ठंड पड़ती है, तब हीटिंग के लिए आपको वो सिस्टम लगाने होते हैं। तो वो भी लगभग आपको 1.5 से 2 लाख रुपए तक के में वो खर्चा बैठेगा। अगले हम खर्चे की बात करते हैं कि हमारा जो बीज वगैरह हम यूज करेंगे या जो नर्सरी से हम जो प्लांट वगैरह लेंगे, तो उनका लगभग वही 50,000 से 1 लाख रुपए तक के में वो खर्चा बैठेगा 1 एकड़ में, ठीक है ना। उसके बाद हम जो भी उसमें फर्टिलाइजर का यूज करेंगे, कीटनाशक का यूज करेंगे, आप यदि वर्मी कंपोस्ट खाद या केंचुआ खाद का यूज करते तो वो और भी ज्यादा आपके लिए फायदेमंद है। तो इन सब सारी चीजों को मिलाकर हम 1.5 से 2 लाख रुपए मानकर चलते हैं, है ना। तो और अगला खर्चा मान के चलेंगे जो मजदूरी, यानी जो भी आपका जो सिस्टम लगाने वाले होंगे उनकी मजदूरी, आपका जो फ्रेम लगाने वाले होंगे उनकी मजदूरी, प्लास्टिक सीट वगैरह लगाने की मजदूरी, जो आने जाने का जो खर्चा होगा उनकी मजदूरी, था हम 1 से 2 लाख रुपए उनकी मजदूरी हम मानकर चलेंगे, ठीक है ना। तो हमारा जो फ्रेम हो गया नंबर 1, नंबर 2 हो गया हमारा जो ऊपर की पॉलीथिन हो गई, है ना। तो जो फ्रेम का खर्चा मैंने बताया आपको 10 से 15 लाख रुपए, पॉलीथिन भी हमने 1.5 से 2 लाख रुपए की मानी थी, ठीक है। फिर इसमें कूलर सिस्टम वगैरह वो भी 1 से 2 लाख रुपए, टंकी वगैरह का भी जो हमने देखा था, है ना। और उसमें हमने इरिगेशन, उसमें 50,000 रुपए का इरिगेशन वगैरह का खर्चा हो गया था। उसके बाद बीज वगैरह और जो नर्सरी से प्लांट वगैरह लाएंगे उसका 1 लाख रुपए का खर्चा हो गया, है ना। मजदूरी में भी हम लगभग 1 से 2 लाख रुपए तक हम खर्चा लेके चलेंगे, ठीक है। और इसके अलावा और भी हम जोड़ें तो 1-2 लाख और एक्स्ट्रा हम खर्चा मान के चलेंगे, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि एक मीडियम प्रकार का यदि आप पॉली हाउस सेटअप कर रहे हैं तो उसमें लगभग आपको 15 से 20 लाख रुपए तक का खर्चा बैठेगा। और यदि आप थोड़ा सा और हाईटेक करते हैं, जिस तरीके से मैंने एक अपनी पिछली वीडियो में बताया था, यदि आप पूरा ऑटोमेशन पर करते हैं, है ना, तो उससे ज्यादा और मशीनों का यूज किया जाता है, तो फिर उसमें आप 25 से 30 लाख रुपए तक का खर्चा बैठेगा, है ना। तो ये बहुत सारी चीजों पे वरी करता है, लेकिन बहुत ज्यादा आपको इतना ज्यादा चिंतित नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो हमारी जो गवर्नमेंट है, जो सरकार है, वो इन चीजों के लिए सब्सिडी भी प्रदान करती है ना। तो कई क्षेत्र में, कई राज्यों में 50% तक सब्सिडी मिलती है। मान लीजिए कि आपको पॉली हाउस सेटअप करने में 40 लाख का खर्चा आ रहा है, तो 20 लाख का सब्सिडी तो आपको गवर्नमेंट ही प्रदान कर देगी, है ना। तो सबसे पहले आपको शुरुआत करना चाहिए, वहां पे पता करना चाहिए कि चीजें कितने में आ रही हैं, कितने में। जब आप वहां पर चीजें देखेंगे, उनसे मोल भाव करेंगे, तो फिर वो चीजें आपको ज्यादा सही, यदि आप लगाने के इच्छुक रहते तो वो भी फिर सही भाव से हमें वो चीजें मिल जाती है ना। तो मोटा मोटी आज की वीडियो में मैंने आपको ये बताया कि लगभग 1 एकड़ में आपको लगभग, यदि आप सामान्य प्रकार का या मध्यम प्रकार का लगवा रहे हैं, तो 15 से 20 लाख रुपए का खर्चा बैठेगा। यदि आप ज्यादा हाईटेक होते हैं तो आप 30 से 40 लाख रुपए तक का खर्चा मानकर चल सकते हैं। तो ये वीडियो की जानकारी आपको कैसी लगे आप जरूर कमेंट में करके बताइए।
और सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करें, शेयर करें। के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।